बिहार बीएड एडमिशन 2022। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीएड काउंसलिंग और एडमिशन के समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितने लोगों का एडमिशन होता है और सेकंड राउंड काउंसलिंग में कितने सीट बचेगा ताकि सेकंड राउंड काउंसलिंग किया जाए और 50 प्लस जिनका मार्क्स है उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे कि एडमिशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि जो इनकम सर्टिफिकेट होगा, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, यह ब्लॉक स्तर का चाहिए या एसडीओ का चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि सर ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट हमें मिला नहीं है, ग्रेजुएशन का डीएलसी सीएलसी नहीं है, और बहुत सारे बच्चे का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर जो भी डॉक्यूमेंट बनवाएंगे ओबीसी का सर्टिफिकेट को ब्लॉक स्तर पर बनेगा या अनुमंडल स्तर पर एसडीओ का चाहिए या बीडीओ का चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका नंबर कम है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि बिहार बीएड से संबंधित आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप जान लीजिए, काउंसलिंग के समय आपको मेन जो टॉपिक याद रखना है, आप जानते हैं कि 1,47,000 लगभग आपका 1,47,000 के आसपास आपका रिजल्ट आया है। बिहार बीएड में 1 लाख आपका रिजल्ट, 1 लाख प्लस यानी 1,47,000 रिजल्ट आया है और एडमिशन लगभग 36,000 लोगों का होगा। 36,000 लोगों का एडमिशन होगा और रिजल्ट कितने का दिया है? 1,47,000। ये ऑफिशियल डाटा है और एडमिशन आपका 36,000 का ही होगा। तो देख लीजिए कितना कंपटीशन है और सभी का लगभग मार्क जो है 50, 60, 40, किसी का 80, किसी का 90, इस प्रकार से मार्क्स है। तो किनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ये भी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि आपको काउंसलिंग के समय 4,000 रुपया खर्च होगा। 4,000 रुपया खर्च होगा काउंसलिंग के समय। 4,000 रुपया आपका काउंसलिंग के समय खर्च होने वाला है और काउंसलिंग के समय अगर 4,000 रुपया प्रत्येक बच्चा खर्च करता है तो 1,47,000 में 4,000 से गुना कर दीजिए। 4,000 से गुना कर दीजिए 1,47,000 में, तो आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा जो आप सरकार के खाता में जाएंगे। तो इसीलिए सोच समझकर सभी लोग काउंसलिंग करवाइएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आपका 30-35 मार्क्स है, 30-35 मार्क्स है तो आपका तो इसी तरह से आपका नहीं होगा, काउंसलिंग करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका 40-45 मार्क्स है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास उतने रुपया नहीं है, 2 लाख 1.5 लाख रुपया आपके पास नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाए, तो दोस्तों फिर भी आप काउंसलिंग करवाइएगा। अगर 40-50 नंबर है तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। 60-65 नंबर भी जिनका है उनका भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका मार्क्स 80 प्लस स्कोर होना चाहिए, उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। नीचे वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज के आस लगाए हुए बच्चे हैं वो ज़रा सोच समझकर काउंसलिंग करवाइएगा, क्योंकि आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज में चाहिए तो हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में 50 पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में आप जो है वह एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, किसी भी कॉलेज की फ़ीस के बारे में सुनकर कृपया पहले ही आपत्ति ना जताएं। किसी भी कॉलेज की फ़ीस के बारे में सुनकर कृपया पहले ही आपत्ति ना जताएं, क्योंकि सभी कॉलेजों के कुछ नियम होते हैं, कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, कुछ फाइन होते हैं, अलग अलग सुविधाएं होती है। इसके अनुसार उनके फ़ीस में वृद्धि हो जाती है, जिससे 1.5 लाख से फीस बढ़कर 2 लाख हो जाती है या कभी कभी 1,75,000 हो जाती है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोस्तों किसी भी कॉलेज का जो है वह एडमिशन फ़ी, कोर्स फ़ी बताने से पहले उसके कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, कुछ उनके अलग कायदे कानून होते हैं, जिसके वजह से अगर आपको 1.5 लाख में बीएड होना चाहिए, वहाँ आपको 2 लाख भी रुपया लग सकता है। अगर वहाँ 1 लाख में बीएड होना चाहिए तो वहाँ आपका 1.5 लाख भी रुपया लग सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है।
अब यहाँ देख लीजिए, यदि नामांकन के बाद या कभी कॉलेज द्वारा आपसे कोई फीस ली जाती है और उसका प्रमाणित और सत्यापित रसीद नहीं दिया जाता है, तब आप आपत्ति जता सकते हैं। किंतु यदि आप इससे फीस लेने के बाद उसकी प्रमाणित व सत्यापित रसीद दी जाती है, तब उसमें आपत्ति जताने वाली बात नहीं होती है, बल्कि वह उस नियम व प्रक्रिया के अंदर आता है। तो यहाँ आप लोग ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे कि अगर कॉलेज में एडमिशन के समय फीस लिया जा रहा है और आपके प्राप्ति रसीद आपको नहीं दिया जा रहा है, तो समझिए कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर रसीद दिया जा रहा है तो सब कुछ सही है। अब डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता दें, क्योंकि बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि डॉक्यूमेंट, हाँ, कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाएं, कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा काउंसलिंग के समय, एडमिशन के समय। तो ये आप लोग ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखिएगा। जितने भी बिहार बीएड के अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाइड है एग्ज़ाम, उनके लिए है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक कर दीजिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए कि क्लास 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट में इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ देख लीजिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। चौथा देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए इफ़ अप्लीकेबल। यदि आप पीजी किए हुए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ देख लीजिए सीएलसी, डीएलसी और टीसी सबका अलग अलग होता है। कोई सीएलसी देता है, कोई डीएलसी देता है, कोई टीसी देता है। तो यह सबमिट आपको करना होता है कॉलेज में ओरिजिनल। यह ओरिजिनल आपको कॉलेज में जमा करना होता है, सीएलसी, डीएलसी, टीसी। तो जिनके पास जो भी होगा वो आपको ओरिजिनल कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। 7 नंबर देख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय एसडीओ। यहाँ आपके लिए देख लीजिए इसी में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वह ब्लॉक स्तर का ले जाए या एसडीओ स्तर का ले जाए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वह आपका एसडीओ द्वारा निर्गत होना चाहिए, ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। यहाँ देख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट एसडीओ द्वारा निर्गत उन्हीं कैंडिडेट को चाहिए जो ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो, उन्हीं को चाहिए। और यहाँ देख लीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चाहिए यदि अप्लीकेबल हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी चाहिए फॉर दिव्यांग कैंडिडेट्स। अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं तो उनको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी चाहिए। और अगर एनी अदर कोटा सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी चाहिए। और रिसेंट पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो भी चाहिए। लगभग फ़ोटो का 4 प्रतियाँ आप लोग ले लीजिएगा, 4 नहीं 8 आप ले लीजिएगा। फ़ोटो कम से कम आपके पास 8 होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटो आपके पास 8 होना चाहिए। और उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग फी रिसिप्ट होना चाहिए। कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फी पेमेंट रिसिप्ट होना चाहिए। एडमिट कार्ड ऑफ सीईटी बीएड 2021 एग्जामिनेशन का आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम भी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार रखेंगे तभी आपको वहाँ किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अब बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर काउंसलिंग के समय किन किन बातों को ध्यान में रखें। तो पहले थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, 25 तारीख से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। सभी लोग जानते हैं कि 25 तारीख से बिहार बीएड का काउंसलिंग स्टार्ट है। तो अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि साइबर कैफ़े वाला के द्वारा किसी प्रकार की गलती नहीं किया जाए। और आपको अगर देख लीजिए 80+ मार्क्स है वही सरकारी कॉलेज उन्हीं को मिलेगा, उसके नीचे वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि 97 जो है 97 टॉपर का मार्क्स है और इससे ज़्यादा किसी का मार्क्स नहीं आया है। तो यहाँ आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि अगर आपका 80 से 97 के बीच में मार्क्स है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस फिलिंग करते समय चूज कर सकते हैं। और नहीं तो इससे कम है तभी आपको 5 गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करना है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो काउंसलिंग नहीं करवाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो काउंसलिंग करवा कर एडमिशन नहीं लेते हैं। तो जो एडमिशन नहीं लेते हैं उनके सेकेंड राउंड में चांस मिल जाता है। अब यहाँ आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितने लोग का एडमिशन होगा। तो देखिए कोई निर्धारित नहीं है। जितने लोगों के द्वारा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जितने लोगों का भी अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा उन सभी का फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में एडमिशन होगा। और सेकेंड राउंड में आप लोग देख लीजिए, जो फर्स्ट राउंड में सीट बच जाता है, किसी कारणवश बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, वह काउंसलिंग नहीं करवा पाते हैं तो एडमिशन कम होगा तो कुछ सीट बचेगा ही। तो उसी सीट पर सेकंड काउंसलिंग होता है और उन्हीं के आधार पर एडमिशन किया जाता है।
तो यहाँ तक आप सभी बातों को समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमसे पूछ लीजिए। जितने लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।